हमारे शायर व अदीबों के लिए पाकिस्तान में एक इदारा बना हुआ है, अकेडमी ऑफ लेटर्स, जिसको अकादमी अदबियात पाकिस्तान कहते हैं। जद भी आओ सड़क ते खैर मनाओ सड़क ते, खब्बा हाथ ना छड़ना, पैर जब पाओ सड़क ते, भुल के सबो तेजियाँ गड्डी ले आओ सड़क ते। नहीं वो ये है ना कि 2020 की बात है, 5 साल 2 माह गुजर गए हैं। ऑन द रिकॉर्ड मैंने अपने कौंसल साहब को, गिलानी साहब को ये आगाह किया है। वहाँ पे भी सिफारिश कल्चर है, जो डॉक्टर नजीबा और बाकी जो लोग हैं वहाँ पे, वो उन्होंने एक अपनी एक बदमाशी जो है वो खड़ी की हुई है। अल्फ़ाबेटिकली है, अल्फ़ाबेट्स है, गुलदस्ता ट्रैफिक है। ड्राइविंग कैसे करें बड़ों के लिए 100 सफ़े की बहुत अच्छी किताब है। ये लेन देन का सिलसिला जो सड़कों पे हम देखते हैं वो तो जानलेवा ही हो सकता है। फुटपाथ से लेकर के सड़क तक आने तक असूल ज़वाबत के साथ अगर आएँ, लाइन और लेन की जो पाबंदी है वो जान को बचाने के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हलफ इशारा, बे, बस पे, पुल, ते, तीर, टे, ट्रैक्टर और इसी तरह अल्फ़ाबेट जो अंग्रेज़ी के हैं, ए फॉर एम्बुलेंस, आवाज़ सुनते हैं हम रास्ता नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, हुकूमत ने शायरों के लिए एक इदारा तो बनाया जिसका नाम था अकेडमी ऑफ लेटर्स, लेकिन उस इदारे को करोड़ों रुपए बजट भी दिया गया कि वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो शायर हैं, जो अदीब हैं, उनकी खिदमात जो है वो करें, फलाह बहबूद के लिए उनके लिए वो बजट जो है उनको दिया गया इस इदारे को। लेकिन इस इदारे ने कभी किसी शायर को बजट तो क्या, उनको घर चलाने के लिए राशन के पैसे तक नहीं कभी दिए। ये कहना है मुख्तलिफ शायरों का। और हमारे साथ एक शायर भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। उससे पहले तजम्मुल कलीम जो कि अब से कुछ दिन पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, फौत हो गए, और वो भी इसी तरह से ना उनको इलाज मुहैया किया गया, ना उनको जो है वो अपना घर का निज़ाम चलाने के लिए कभी मदद की गई, और वो एक एहसासा थे, आज वो एहसासा हम में नहीं रहा। इस तरह से ये एक और शायर हैं, और ये अपने लिए और मुख्तलिफ जो शायर हैं उनकी खिदमात के लिए उनकी आवाज़ बनकर यहाँ लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं। इनके वकील साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे पहले बात करते हैं, इनसे केस सुनते हैं, उसके बाद हम जो शायर हैं उनसे बात करेंगे। सर, ये क्या केस है, इसकी तफसील बताइएगा ज़रा। देखिए जी, शायर अदीब जो हैं वो किसी भी कौम के नबज़ शनास होते हैं, और जो शायर अदीब हैं वो अपनी कलम से कौमों का रास्ता मुतय्यन करते हैं। जो कलम है वो तलवार की तेज़ से ज़्यादा तेज़ है, कलम की जो ताकत है। तो हमारे पाकिस्तान में शायर अदीब जो हैं आम तौर पे उसी को समझा जाता है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, और वाकई जो हमारे शायर अदीब हैं उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा दगरगूं है। तो हमारे शायर व अदीबों के लिए पाकिस्तान में एक इदारा बना हुआ है, अकेडमी ऑफ लेटर्स, जिसको अकादमी अदबियात पाकिस्तान कहते हैं। तो इसमें सालाना बजट जो है वो करोड़ों अरबों रुपया उसको दिया जाता है शायरों अदीबों की फलाह बहबूद के लिए, जिसकी जो चेयरमैन है वो डॉक्टर नजीबा है। और ये 86 साल इनकी उम्र है। 4-5 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। ये नज़र बिंडर साहब इनका नाम है, नज़र बिंडर, और शायर अदीब हैं और कालम निगार हैं। इन्होंने 2020 में अप्लाई किया था कि जो मंथली एजाज़िया है तकरीबन को 12-13 हज़ार रुपया वो शायर अदीब को मिलता है, लेकिन इन्होंने अपनी किताबें भी दी, इन्होंने अप्लाई भी किया, बार बार वहाँ पे गए भी, चक्कर भी लगाया, लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। वहाँ पे भी सिफारिश कल्चर है, जो डॉक्टर नजीबा और बाकी जो लोग हैं वहाँ पे, वो उन्होंने एक अपनी एक बदमाशी जो है वो खड़ी की हुई है, और जो उनके जो ब्लू आइड हैं लोग उनको वो पैसे देते हैं जो इस तरह की डिज़र्व करते हैं। 86 साल उम्र है, बीमार हैं, ये जेन्युइन शायर अदीब हैं, लेकिन इनको इनका हक़ नहीं दिया गया। तो हमने आप जो लाहौर हाई कोर्ट में रेट पिटीशन दायर की थी फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और उसमें डॉक्टर नजीबा और बाकी जो उनकी अहदेदारों को पार्टी बनाया था, जो कि जस्टिस साहब अजीज़ शेख साहब के पास लगी है। तो अब अजीज़ शेख साहब ने हमें कहा कि इसके बारे में हमें कानून जो है वो दिया जाए। तो अभी हम नेक्स्ट डेट पे हम कानून जो है पेश करेंगे, तो इंशाल्लाह इनको हम इनका हक़ लेकर देंगे। तो शायर अदीब पाकिस्तान में जो हैं वो वाकई जैसे आपने कहा, तजम्मुल कलीम साहब जो हैं वो भी इसी तरह एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर गए, दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। लेकिन उनको भी जो है गवर्नमेंट
ने किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं की उनकी ज़िंदगी में। मरने के बाद जो हैं वो फिर उनके एजाज़ में एक तकरीबें भी होती हैं, स्टेटस लगाए जा रहे हैं। लगाए जा रहे हैं हर चीज़, लेकिन जब वो ज़िंदा होता है तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो शायरों दीपों के लिए कुछ नहीं करती। और ये एक ज़िंदा मिसाल जो है, ये बीमार हैं, इनको 100 तरह की बीमारियां हैं, 86 साल इनकी उम्र है, ये डिज़र्व करती हैं, लेकिन 5-6 साल से वहाँ पे 100 चक्कर लगाया है, इनके हज़ारों पैसे जो किराए पे इस्लामाबाद में जा रहे खर्च हो गए हैं, लेकिन इनको एजाज़िया उन्होंने जारी नहीं किया। नाज़रीन, पंजाबी ज़ुबान का असासा है ये 86 साला शायर नज़र पिंडर। तजम्मुल कलीम जो हैं वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब जो नज़र बिंडर हैं इनकी आवाज़ हमें बनना चाहिए। तो इसके लिए नज़र बिंडर साहब से हम बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि अदालत का रुख किया जाए? नहीं, वो ये है ना कि 2020 की बात है, 5 साल 2 माह गुजर गए हैं। ऑन द रिकॉर्ड मैंने अपने कौंसल साहब को, गिलानी साहब को ये आगाह किया है, वो रेट जो है पटिशन वो एक्सेप्ट हो गई। आज उसकी फ़र्स्ट हियरिंग थी, तो जज साहब ने जो मेरे कौंसल साहब से कहा है वो इंशाल्लाह ये पूरा करेंगे। तो आना चाहिए। फिर एक ही प्लेटफार्म होता है कि कम से कम जो जस्टिस अथॉरिटी है ना उनको बताया जाए, वहाँ से जो आएगा इंशाल्लाह वी विल एक्सेप्ट। 2020 से दरख्वास्त दी हुई है और 2025 आ गया, 5 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई और अब इन्होंने अदालत का रुख किया। आप कौन सी शायरी करते हैं बेसिकली? सारी शायरी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, ये जो रोड यूज़र्स हैं, आप रोज़ाना देखते हैं माशाल्लाह, मीडिया के साथ आपका तल्लक है, लोग मर खप रहे हैं, उनको कोई एजुकेट करने वाला इदारा नहीं है कि जो उनको बताए कि जान बचानी जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बड़ी अहम बात है जी, रोड यूज़र्स के लिए, और इसमें ट्रैफिक पुलिस के लिए भी बड़ी अहम बात है। सिटी लाहौर को ये इंटरव्यू लाजमी सुनना चाहिए और इनसे लाजमी रब्ता करना चाहिए। इसके लिए आपने क्या कोई गज़ल या नज़म लिखी है वो सुनाएं। किताबें बच्चों से लेकर बड़ों तक लिखी हैं, 4 अल्फ़ाबेटिकली है, अल्फ़ाबेट्स है, गुलदस्ता ट्रैफिक है, ड्राइविंग कैसे करें बड़ों के लिए 100 सफ़े की बहुत अच्छी किताब है, जिसमें ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। फुटपाथ से लेकर के सड़क तक आने तक असूल व ज़वाबित के साथ अगर आएँ, लाइन और लेन की जो पाबंदी है वो जान को बचाने के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये लेन देन का सिलसिला जो सड़कों पे हम देखते हैं वो तो जानलेवा ही हो सकता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है ना ये सबको हमारी आवाज़ पे गौर करना चाहिए। कोई शायर, कोई शेर, कोई कायदा कोई आप सुनाना चाहें, नाजरीन को सुना दें, बता दें जी हमें भी। जद भी आओ सड़क ते खैर मनाओ सड़क ते, खब्बा हाथ ना छड़ना, पैर जब पाओ सड़क ते, भुल के सबो तेजियां गड्डी लियाओ सड़क ते, गुजरो नाल आराम दे, आतना चाओ सड़क ते, ये ते नहीं ड्राइवरी जे कहर कमाओ सड़क ते, जेकर कोई डिग पवे पीड़ बढ़ाओ सड़क ते, कह के नज़र पिंडर नूं गज़ल खाओ सड़क ते। वाह जी वाह। नाजरीन देखें किस तरह से शायरी के ज़रिए उन्होंने एजुकेट किया शहरियों को, नाजरीन को, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कि किस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए, किस तरह से कवानीन जो ट्रैफिक के हैं उनकी पाबंदी करनी चाहिए। इसके अलावा मज़ीद आपने क्या लिखा जो वो भी ज़रा सुनाएं। बहुत सारा है, लेकिन गलत इशारा, बे बस पे पुल ते तीर टे ट्रैक्टर, और इसी तरह अल्फ़ाबेट जो अंग्रेज़ी के हैं, ए फॉर एम्बुलेंस, आवाज़ सुनते हैं हम रास्ता नहीं देते एम्बुलेंस को, इसीलिए जो है ना वो बेचारा जो मरीज़ होता है उसी में मर जाता है। तो ये A to Z जो है ना हमने सारी चीज़ें मुकम्मल की हुई हैं, जो लोगों तक पहुंचाई भी हैं, स्टेट तक पहुंचा दी हैं। आप देखें उसकी जस्टिफिकेशन थ्रू कोर्ट होती है। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन 4 किताबें लिखी हैं इन्होंने, शायर हैं, और आवाम को एजुकेट करने के लिए ट्रैफिक रूल्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और इसके लिए उन्होंने नज़में भी लिखी और वो आपने सुनी भी। इस तरह से A to Z तमाम जो लेटर्स हैं उनसे उन्होंने मुख्तलिफ जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उसका कायदा भी बनाया। इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ 4 किताबें लिखी हैं और हमें इनकी आवाज़ बनना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं उनको इनकी आवाज़ बनना चाहिए। अब जिस अदालत में इन्होंने अपना ये केस दायर कर रखा है उस अदालत को चाहिए कि इनको इंसाफ मुहैया करें, और इसके साथ साथ इन्होंने इनके जो वकील हैं, माहिर कानून हैं, उन्होंने तफसील बताई है उसकी केस की। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो शायर हैं
वो अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं कोई सुनता। लेकिन जब वो मर जाते हैं, जिस तरह तजम्मुल कलीम, तो आप देखें व्हाट्सएप पे हर कॉन्टेक्ट, हर बंदे ने यही स्टेटस लगाया होगा जी तजम्मुल कलीम की शायरी या उनका कोई शेर। इसी तरह से फेसबुक पे, इस तरह सोशल मीडिया ऐप्स पे। लेकिन जब बंदा ज़िंदा होता है तो तब उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, लेकिन जब बंदा मर जाता है तो फिर सारे उसके हमदर्द बन के जो है वो सामने आ रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। ये था मेरा आज का वीलॉग। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए GTV डिजिटल।